यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और उसके 1 पद से पढ़ेंगे। बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ा गवाही है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वहाँ फिर मंदिर में आया। हाँ, भोर को वहाँ फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उन्हें हाँ, सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। देखो, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ, ये स्त्री जो है ना व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ये व्यवस्था में, इस बाइबल में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। ऐसी स्त्रियों पर जो व्यभिचार करते हैं या व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर पथराव किया जाए, ऐसा मूसा ने हमको व्यवस्था दिया है। हाँ, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? परंतु तू इस स्त्री के विषय में क्या बोलता है, क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यहाँ बात कही। हाँ, उन शास्त्री और फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को परखने के लिए ये बातें कहा। हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात आए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु इस समय यीशु मसीह झुक करके, नीचे झुक करके अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ, जब वे सारे शास्त्री और फरीसी लोग उनको पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। हाँ, उसने सीधा होकर उनसे कहा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ, फिर उसके बाद झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक, परंतु ये बातों को सुनकर बड़े से लेकर छोटे बड़े सब लोग एक एक करके निकल गए। एक एक करके वहां से क्या हो गए? निकल गए। हालेलुया। यीशु अकेला रह गया। हाँ, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा। फिर यीशु ने सीधे होकर, खड़े होकर उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? हे नारी, यहाँ पर जो न्यायी लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? ये यहाँ पर किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दिया। उसने कहा, हे प्रभु। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह कहा, हे स्त्री, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आज के बाद दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। आज का टॉपिक है यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। हम लोग दो घटनाओं को देख के हम लोग यीशु कैसा बदमाश है हम लोग जानेंगे। हालेलुया। मरकुस की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर अध्याय 5 में, वहां पर मरकुस की किताब अध्याय 5 में एक बहुत ज्यादा पागल व्यक्ति, मेंटली ठीक नहीं है, वो व्यक्ति कहां पर है? कब्रों में है। हालेलुया। जंगलों में है, अपने आप को घात कर रहा है। संकलों से उसको बांधा गया है, जंजीरों से बांधा गया है। उस बाइबल बताती है संकलों को और जंजीरों को क्या कर रहा है? टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। हालेलुया। और कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता है। हालेलुया। दो घटनाओं से हम सीखेंगे यीशु मसीह कैसा बदमाश है। हालेलुया। वहां पर एक बदमाश व्यक्ति, मेंटली व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो जंगलों में चिल्ला रहा है, अपने आप को घात कर रहा है, पत्थरों से घायल कर रहा है, जंजीरों को तोड़ रहा है, संकलों को तोड़ रहा है। और इधर एक स्त्री, ये भी भयानक बदमाश है। हालेलुया।
इसको इसके परिवार वाले समझा के देख रहे हैं, इनके माँ बाप समझा के देख रहे हैं, इनके भाई बहन समझा के देख रहे हैं, तू व्यभिचार मत कर, ऐसा गंदा काम मत कर, ऐसा बुराई की काम मत कर जो समाज की दृष्टि में, हमारे दृष्टि में, माता पिता की दृष्टि में अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री मान रही है क्या? नहीं मान रही है, बहुत बदमाश है। हालेलुया। सारे शास्त्री फरीसी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज इसका न्याय करते हैं और इसको आज खत्म कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ है, यीशु मसीह उस गांव में आ चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तब तक इस गांव में पहुंच चुके हैं और वो लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, जब वहां नाव पर से उतरा मतलब यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो परंतु तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, हाँ, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से निकलकर उसे मिला। वहाँ कब्रों में रहा करता था। हाँ, यहाँ बाइबल बताती है वहां कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकालों से भी ना बांध सकता था, और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वहाँ बार बार भेड़िया और साकालों से बांधा गया था। क्योंकि वहां बार बार बेड़ियों से संकलों से बांधा गया था। पर उसने साकालों को तोड़ दिया, पर वह जो है ना संकलों को, जंजीरों को तोड़ दिया था और भेड़िया को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और वो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई उसे वश में नहीं कर सकता और कोई था। भी उसको वश में नहीं कर सकता था। प्रियो, हाँ, वहाँ लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। देखो, लगातार रात दिन कब्रों और उस पहाड़ों पर चिल्लाता था और अपने आप को घात करता था। हाँ, और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, वह यीशु को दूर से ही देखकर देखो, वहां यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, कहा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझ तुझसे क्या काम? हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। बस, हालेलुया। हालेलुया। दो घटनाओं से हम सीखेंगे आज, या मनुष्य बदमाश है या यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। लेकिन हमारा टॉपिक है यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। मैंने 2015 में मेरा जीवन बदला, मेरे जीवन में आया यीशु। जैसे यहां पर एक पापिनी स्त्री, व्यभिचारी स्त्री के गांव में गया यीशु मसीह। हालेलुया। और उधर गिरासेनियों के देश में भी यीशु मसीह समुद्र को पार करके गया है। हालेलुया। वैसे 2015 में यीशु मसीह मेरे जीवन में आया इधर। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। हाँ, मेरा जीवन जब बदला तो मैं अपने गांव में जाके बताया। हम लोग गांव के पटेल हैं। हालेलुया। और जो हमारे गांव का पटेल है उसको मैं बताया, मेरा भाई है, उसको मैं बताया, देखो मैं एक सच्चाई को जान गया, यीशु मसीह को जान गया, और मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। इसलिए आप लोग जिसको भी मान रहे हो उसको अच्छा से मानिए, मैं अब आप लोगों के रास्ता में नहीं रहूंगा। हालेलुया। जैसे यीशु का नाम लिया, मैं वो कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। हालेलुया। जैसे ही मैं यीशु का नाम लिया, बोलता है हाँ सही है, यीशु मसीह बहुत बदमाश था बने। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत बदमाश था, इसलिए उसको क्या किए? क्रूस में चढ़ाए और उसका हाथ और पैरों में खीला छेटे। हालेलुया। और बहुत बड़ा बदमाश देवता है, ऐसे करके उन्होंने कहा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला हाँ सच में यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। मैंने भी स्वीकार किया यीशु मसीह वास्तव में बहुत बदमाश है। और उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा देव भी है, बोला। हालेलुया।
हाँ, वो बहुत बड़ा देव है, मैं भी बोला। हालेलुया। और उनको बताया यीशु मसीह बहुत बड़ा बदमाश था, इसलिए उसको कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया और उसके हाथ और पैरों में खिला छेटा गया, उनके सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया। आपने कहा, सही कहा। हालेलुया। उससे पहले मेरे को देखो, मैं भी एक बदमाश था। मैं क्या था? बदमाश था। आप जानते हो, मैं मर्डर केस में मैं जेल में गया था, उनको बताया, मैं बोला। हालेलुया। मैं उससे भी बड़ा बदमाश था। हालेलुया। हालेलुया। बदमाश था। हालेलुया। मैं गलत काम करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मारकाट करता था, और मारकाट में मैं जेल में भी गया था। आप जानते हो। हालेलुया। मैं बदमाश था, लेकिन मेरे से भी एक खतरनाक बदमाश जो यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह है। वो सबसे बड़ा बदमाश ये बदमाश के जीवन में आया, तो ये बदमाश का जीवन क्या हुआ? बदल गया। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में मेरे से कोई बदमाश नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, मुझसे कोई बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बुद्धिजीवी और मेरे से भी शक्तिशाली और मुझसे भी बड़ा बदमाश मेरे जीवन में आया। हालेलुया। और मेरे जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। वही यीशु, वही बदमाश यीशु कहाँ गया है? उस पापीनी, उस व्यभिचारिणी स्त्री के गांव में भी गया है, उस देश में गया है। हालेलुया। जहां पर शास्त्री फरीसी उसको पकड़ करके कहां लाए हैं? यीशु मसीह जहां पर सुसमाचार सुना रहा था। हालेलुया। जहां पर उपदेश दे रहा था अनंत काल के जीवन के बारे में, मुक्ति के बारे में, शांति के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह वहां पर उपदेश कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उस गांव के एक बदमाश स्त्री को, पापनी स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को कौन लोग पकड़ के लाए वहां पर? शास्त्री मतलब इस शास्त्र का ज्ञाता लोग। हालेलुया। इस शास्त्र का ज्ञाता लोग और फरीसी लिखा हुआ है। हालेलुया। पंडित लोग उस पापनी, उस खतरनाक, उस बदमाश स्त्री को कहां पर लाए हैं? यीशु मसीह के उपदेश देने के जगह में ला करके खड़ा कर दिए। हालेलुया। और ये लोग बोल रहे हैं, हे गुरु, हे रब्बी, इस स्त्री को हम पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए हमने क्या किया है? पकड़ लिया है, और इसमें मूसा ने हमें आज्ञा दिया है, व्यवस्था में, पुराना नियम में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है, यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो व्यभिचार करते हुए, पाप करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको क्या करना है? पथराव करके मार देना है। हालेलुया। अब बता, इस स्त्री को हम क्या करें? आपके हिसाब से, आपके उपदेश के हिसाब से इसको क्या करें? हालेलुया। क्या करें? पूछ रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या किया? जमीन में बैठ गया, झुक गया, और जमीन में क्या कर रहा है? लिख रहा है। हालेलुया। इन लोग बार बार बोल रहे हैं, गुरु बता इस स्त्री को क्या करें? हालेलुया। यीशु ने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? इसलिए इस जगह में जितने लोग हम बैठे हैं, हालेलुया, हम सब पापी हैं। हम लोग क्या हैं? पापी हैं। पाप के दशा में इधर आए हैं। हालेलुया। और उस जगह में भी जो खतरनाक, जो पापनी स्त्री थी, बदमाश थी, वो महिला, वो स्त्री जिसको बार बार समझाने से भी नहीं समझ रही थी, पाप कर रही थी। हालेलुया। और उस सभी खतरनाक पापनी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आज इस दुनिया में हम लोग देखते हैं, कोई पाप किया है, उस पापी को कोई क्षमा करने वाला है क्या इधर? उस पापी को बचाना कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। उसको क्या करना चाहेंगे? दंड देना चाहेंगे। उस समय में उस स्त्री को क्या करना चाह रहे थे? पथराव करके मार डालना चाह रहे थे।
हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह देखा इस जगह में जितने लोग पाए जाते हैं, छोटे बड़े सब, यीशु ने कहा हालेलुया, इसमें यदि कोई बिल्कुल निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है, वही पहला पत्थर इस स्त्री के ऊपर मारेगा। हालेलुया। जब ऐसा खड़े होकर यीशु मसीह बोला तो उसके बाद फिर यीशु मसीह झुक करके लिख रहा है जमीन में। हालेलुया। जमीन में लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यीशु मसीह। तो क्या किया? सब लोग निकल करके चले गए। कारण क्या था? हालेलुया। जैसा वो स्त्री पापनी थी, व्यभिचारिणी थी, वैसी शास्त्री फरीसी सब लोग पापी थे। यदि पापी नहीं होते तो स्त्री के ऊपर क्या करते? पत्थर मारते। हालेलुया। पत्थर मारते। देखो, उस गांव में यीशु के आने के कारण एक व्यभिचारिणी स्त्री बच गई। हालेलुया। एक भयानक बदमाश स्त्री क्या हो गई? बच गई। हालेलुया। जो लोग बोल रहे हैं ना यीशु मसीह सबसे बड़ा बदमाश है, हालेलुया, वास्तव में यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। और कई लोग ऐसा भी मुझको बोले हैं कि जो लोग यीशु को जानते, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके घर में घुसने से क्या होगा? छुआछूत होगा। हमारा देवी देवता क्या हो जाएगा? भग जाएगा। हमारा भगवान क्या हो जाएगा? भग जाएगा। हमारा ईश्वर क्या हो जाएगा? छुआछूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बदमाश है। हालेलुया। जिसके भी घर में यीशु मसीह जाएगा, जैसे पापनी स्त्री और व्यभिचारिणी स्त्री के गांव में गया, उसके पास में गया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। बदमाश को सुधारना है तो बदमाश को वहां पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। एक गिरासिनियों के देश में देखते हैं, सबसे खतरनाक पागल हुआ है और बदमाश हुआ है। उधर से कोई भी जाएगा उसको पत्थर मारेगा, उसको लाठियों से उसको घात करेगा। बाइबल बताती हो अपने आप को भी क्या कर रहा है? घात कर रहा है। जंजीरों को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। संकालों को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। वो बदमाश है। हालेलुया। लेकिन उसके पास कौन गया? एक ऐसा बदमाश गया। हालेलुया। यीशु मसीह गया। अरे वो बदमाश उस यीशु को देख करके क्या बोल रहे हैं? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्रा, तुझे मुझसे क्या काम है? हालेलुया। वो व्यक्ति बदमाश नहीं था, उसके अंदर जो बदमाश घुस गया था। हालेलुया। लेकिन उससे भी बड़ा बदमाश आया, यीशु मसीह। तो उनको जो पागल करके रखा था, उनके अंदर जो प्रवेश किया था, वो बदमाश क्या बोल रहा है? वो दुष्ट आत्माएं क्या बोल रहे हैं? हे यीशु। अब तक उसको बेसुध है, कुछ भी पता नहीं है, अपने परिवार का चिंता नहीं है, अपने पत्नी को पहचान नहीं रहा है, अपने बच्चों को पहचान नहीं रहा है, अपने लोगों को पहचान नहीं रहा है। लेकिन जैसा ही यीशु मसीह उस जमीन पे कदम रखा, हालेलुया, जैसे ही नाव से जमीन पे कदम रखा, तुरंत बोलता है, दौड़ के आता है, दंडवत करता है, घुटना टेकता है, उसके बाद बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्रा यीशु। हालेलुया। हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्रा, तुझे मुझसे क्या काम है? मुझको पीड़ा ना दे। तुरंत बोल दिया यीशु मसीह, हे अशुद्ध आत्मा, हे बदमाश, इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। हाँ, इस दुनिया में जितने बदमाश है ना, वो बदमाश को ठीक करने के लिए एक बदमाश को आना पड़ेगा। हालेलुया। उस व्यभिचारिणी स्त्री के पास में वो बदमाश थी, वो मान नहीं रही थी, उसको समझा के थक गए थे, इसलिए उसको यीशु मसीह के सामने ला करके खड़े कर दिए हैं और बोल रहे हैं, मूसा के व्यवस्था ने हमको आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, ऐसे स्त्री को व्यभिचार करते हुए यदि कोई स्त्री पकड़ी जाती है, उसको क्या करना है? पत्थरों से मार डालना है। अब तू बता, तू क्या करता है इसके साथ? हालेलुया। यीशु मसीह जमीन में नाम लिख रहा है। किन का नाम? सारे पापियों का। हालेलुया। जो लोग घात कर रहे हैं, जो लोग पथराव कर रहे हैं, जो लोग दोष लगा रहे हैं, वो सारे लोगों का नाम किधर लिख रहा है यीशु मसीह? जमीन में। हालेलुया। हाँ,
आखिरी में खड़े होकर देख रहा है कहां गए इन लोग। सब लोग निकल करके चले गए। यीशु मसीह ने बोला था इसमें जो भी निर्दोष है, निष्कलंक है, बिल्कुल पाप नहीं किया है, वही इस स्त्री के ऊपर पहला पत्थर मारेगा। वहां पर पता चला सब लोग पाप की दशा में हैं, इसलिए सब लोग निकल करके चले गए। हालेलुया। निकल करके चले गए। हालेलुया। आज भी प्रियो एक बहुत बड़ा संदेश है ये आप लोगों के लिए। कई लोग चर्च में आते हैं और संदेश, कड़क संदेश के वजह से, कड़क प्रचार के वजह से कई लोग संडे आना छोड़ देते हैं, निकल के चले जाते हैं। हालेलुया। यहां पर एक बदमाश स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, पापनी स्त्री है, वो बिल्कुल नहीं जा रही है। वो न्याय के सिंहासन जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर वो बिल्कुल खड़ी का खड़ी है। हालेलुया। वो खड़े रहने के कारण उनका पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। हालेलुया। जो इधर चर्च में आकर टिकेगा वो पक्का उद्धार पाएगा। हालेलुया। चर्च संगति में, संडे आराधना में आकर के बराबर सुनेगा, धीरज धरेगा, आखिरी तक को खड़ा रहेगा, आखिरी तक को विश्वास में बना रहेगा, उसका पक्का है उद्धार होगा। हालेलुया। यदि सारे लोग वहां पर आखिरी तक खड़े रहते, सबका क्या होता? उद्धार होता। लेकिन ये लोग, सब लोग क्या सोचे? हम सब पापी हैं, कौन इसको पत्थर मारेगा? यदि इसको हम पत्थर मार दिए तो हमारा क्या होगा? हमें दंड मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सब लोग निकल के कैसे हो गए? चले गए। लेकिन वो स्त्री निकल के चले गई क्या? वो तो सबसे बड़ा बदमाश थी, वो तो व्यभिचारिणी थी, उसको दंड मिलना था, वो भी मृत्यु दंड। कैसा मृत्यु दंड? पत्थरों से पथराव करके मृत्यु के घाट उतारने का वो दंड मिलना था। लेकिन वो क्या किया? आखिरी तक खड़े रही। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है ये बदमाश स्त्री का जीवन यीशु के वहां आने के कारण क्या हो गया? बदल गया, बच गई। हालेलुया। बच गई और बाइबल में उसका गवाही लिखा गया। हालेलुया। और उसका नाम जीवन की किताब में भी लिखा गया। इधर लिखा तो उधर भी लिखा गया। हालेलुया। लोग जो यीशु मसीह को जो बोल रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये बहुत बदमाश है। यीशु मसीह जिस गांव में जाता है, हालेलुया, वहां के बदमाश लोग ठीक होते हैं, बीमार लोग ठीक होते हैं, चंगे होते हैं। इसलिए इस दुनिया में हलचल मचा हुआ है। क्या मचा है? हलचल मचा है। यीशु को बाहर भेजो। वहां पर भी गिरासीनों के देश में आगे जब हम, एक बदमाश व्यक्ति कैसा हो गया? अच्छा हो गया। जो अपने आप को घात करता था, लोगों को मारता था, लोगों को भगाता था, दौड़ाता था। हालेलुया। वो कब्रों में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, वो चिल्लाता था, चीखता था। वो व्यक्ति ठीक हुआ है। चलो हम देखने जाएंगे। जब दिकापुलिस नगर के लोग उसको देखने आए तो बाइबल बताती है और यीशु के पास में बहुत ही अच्छा कपड़ा पहन करके एकदम बढ़िया सा खड़ा है। हालेलुया। वो बदमाश, वो पागल ठीक हो गया। जैसे उसको देखे लोग डर गए, बाइबल बताती है। हालेलुया। यही आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। आप जब बीमार के दशा में थे, दुर्बलता की दशा में थे, नशा में थे, व्यभिचार में थे, लड़ाई में थे, झगड़ा में थे, दोषारोपण में थे, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आपका जीवन बदल गया। लोग आज आपको देख करके क्या हो रहे हैं? घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु वाला है बोल के। हालेलुया। डर रहे हैं, इसको हमारे घर में आने नहीं देना है, इनको घुसने नहीं देना है, इनको यहां पानी पीने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि क्या होगा? छुआछूत होगा। हालेलुया। छुआछूत को मिटाने के लिए एक उपाय है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को मिटाने के लिए संविधान लिखा।
हालेलुया। संविधान हमको हमारे देश को दिया, लेकिन आज भी छुआछूत है, आज भी ऊंच नीच है, आज भी भेदभाव है, आज भी छोटा जाति बड़ा जाति है। उसको मिटाने के लिए एक ही उपाय है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जिस गांव में, जिसके जीवन में, जिसके पास यीशु मसीह आता है, उसका जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस एक जगह बोलता है, कुरिन्थियों पे, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद में, हालेलुया, वहां पर बोला, इसी बात को बोला, यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नया सृष्टि है। हालेलुया। यदि नया सृष्टि बनना है, नया सृष्टि होना है, नया सृष्टि में प्रवेश करना है, तो यीशु मसीह को जानना होगा। हालेलुया। जैसे पापनी स्त्री, यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनके पास में आया, यीशु मसीह को जान गई, यीशु मसीह उसका जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। ये स्त्री उसके बाद स्त्री को बोला, हे स्त्री, तुझको मैं भी दंड नहीं दूंगा, लेकिन दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। इस स्त्री की 2 घटनाओं को हम देखते हैं, एक गिरासिनियों के देश में एक पागल है, एक बहुत बदमाश है, खतरनाक स्थिति में है, जंगलों में है, कब्रिस्तान में है। हालेलुया। वो हमेशा अपने आप को घात कर रहा है, उधर से जो कोई भी जाएगा उसको भी घात करने के लिए भगा रहा है। हालेलुया। लेकिन जिस यीशु मसीह को ये संसार बदमाश समझ रहा है, जिस यीशु मसीह को खतरनाक समझ रहे हैं, जिस यीशु मसीह को छुआछूत समझ रहे हैं, जिस यीशु मसीह को नीच समझ रहे हैं, वो यीशु मसीह उस देश में गया। यीशु ने क्या कर दिया? उसका जीवन को बदल दिया। नया जीवन मिला कि नहीं मिला उसको? हालेलुया। जैसे कि 2015 में मेरा जीवन में आया। हालेलुया। मैं सोच रहा था मैं बदमाश हूं। हालेलुया। लेकिन एक मुझसे भी खतरनाक बदमाश निकला। हालेलुया। बहुत सारा शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था मैं। हालेलुया। इधर 2 ठन माला, इधर 3 ठन छल्ला। मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहा था। हालेलुया। मैं अपने आप को शक्तिशाली समझने का कोशिश कर रहा था। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा शक्तिशाली मेरे जीवन में आया और मेरा जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। इसलिए वो सबसे बड़ा बदमाश यीशु मसीह को जानना जरूरी है। हालेलुया। पौलुस समझ रहा था मैं सबसे खतरनाक बदमाश हूं। क्या? शाऊल। हालेलुया। ओ मसीहों का गला काट रहा था, मसीहों को बंदीगिरी में बंद कर रहा था, जेल खाने में डाल रहा था, ओ चर्चों को तोड़ रहा था, ओ प्रभु के दासों का गला काट रहा था, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा था। कौन? शाऊल, राजा का एक अधिकारी। हालेलुया। हाँ, वो अधिकारी है। लेकिन एक समय आया, दमिश्क की ओर जा रहा है, वहां पर एक आराधनालय है, उसको तोड़ने के लिए, वहां के लोगों को मारने के लिए। क्या हुआ? एक उससे भी खतरनाक बदमाश आया। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। और एक बड़ा सा ज्योति चमका, एक उजाला चमक गया और एक बेसुध होके क्या हो गया? गिर गया। शाऊल सोच रहा था मैं खतरनाक हूं, मेरे पास सेना है, मेरे पास हथियार है, मैं चर्च वालों को खत्म कर दूंगा, ये पास्टर लोगों को मिटा दूंगा, नाश कर दूंगा, ऐसा करके सोच के जा रहा था। हालेलुया। लेकिन उससे भी खतरनाक निकला यीशु मसीह। हालेलुया। वो आया, एक ज्योति चमका, ये बेसुध हो गया, मूर्छित हो गया, उनके सेना सब गिर गए। हालेलुया। तब एक आवाज आया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। ये अंधा हो गया है, बेसुध हो गया है, इसका हथियार कहां, इसका सेना कहां, इसका ताकत कहां, सब खत्म हो गया है, अंधा हो गया है। हालेलुया। और एक दर्शन देख रहा है और यीशु मसीह उधर बात कर रहा है। हालेलुया। उससे भी खतरनाक बदमाश यीशु मसीह। हालेलुया। वो बोलता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? बता क्यों सता रहा है मुझको? हालेलुया। शाऊल बोल रहा है, हे प्रभु, तू कौन है? शाऊल को क्या उत्तर मिला? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। तब इस बदमाश को समझ में आया, शाऊल को,
मैं सोच रहा था कि मैं खतरनाक बदमाश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ताकतवर हूं, मुझसे कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन आज मुझसे भी खतरनाक निकला। हालेलुया। मुझको अंधा कर दिया, मुझको गिरा दिया। ये कौन है बोल रहा है? तो बता रहा है अपना परिचय, मैं यीशु हूं। हालेलुया, यीशु हूं। तब एक परमेश्वर का दास को भेजा उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद आंख खुला उसका। हालेलुया। उसके बाद जो यीशु को विश्वास करने वाले जो दुख उठा रहे थे, शाऊल सता रहा था जिन लोगों को मार रहा था, पीट रहा था और बंदीगृह में डाल रहा था, कईयों का गला काट चुका था, ये शाऊल का जब जीवन बदल गया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है सबसे ज्यादा मार खाने वाला कौन बना? शाऊल का नाम जब परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया, नया सृष्टि में आ गया, तो उसका नाम हुआ क्या? पौलुस। पौलुस का मतलब होता है नया जीवन। हालेलुया। बाइबल बताती है जितना सताया था उससे ज्यादा सताव का सामना कौन किया? पौलुस। हालेलुया। शाऊल के नाम से बदमाशी किया, लेकिन जब नाम उसका जीवन बदल गया तो उसका नाम भी बदल गया, पौलुस हो गया। हालेलुया। इस बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रिकाएं लिखने वाला पौलुस बन गया। हालेलुया। सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला यीशु के नाम के कारण वो पौलुस बन गया। हालेलुया। सबसे ज्यादा जोखिम उठाने वाला पौलुस बन गया। हालेलुया। सबसे ज्यादा अच्छा जीवन जीने वाला पौलुस बना। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा प्रचार करने का मतलब यह है, एक घटनाओं को बताने के, गवाहियों को बताने का मतलब यह है कि आप भी एक दिन पापी थे। हालेलुया। मेरे जैसे आप भी बदमाश थे, लेकिन यीशु मसीह जैसे मुझ जैसे बदमाश को बदल दिया, शाऊल को पौलुस बना दिया, व्यभिचारिणी स्त्री को अच्छा बना दिया। हालेलुया। सुसमाचारक बना दिया, और वो बदमाश ग्रासीनियों के देश में कब्रों में रहने वाला व्यक्ति को सुसमाचारक बना दिया। हालेलुया। तो क्या आपका और मेरे जीवन को बदल नहीं सकता क्या यीशु? हालेलुया। लोग सही कह रहे हैं, यीशु मसीह बहुत बदमाश है। हालेलुया। यीशु मसीह जिसके जीवन में आया उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जिस पापी के जीवन में आया उसका पाप क्या हो जाता है? क्षमा हो जाता है। हालेलुया। जिसके भी जीवन में यीशु मसीह आ गया उसका पाप क्षमा हो गया, वो मुक्ति पा लिया, उसका उद्धार हो गया, अनंत काल का जीवन पा चुका है।